नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है बीआरओ ग्रीफ में जब किसी भी कैंडिडेट को री मेडिकल एग्जाम के लिए जाना पड़ता है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। तो जिस भी कैंडिडेट को री मेडिकल मिलता है उनके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, री मेडिकल आपको कैसे करवाना पड़ता है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो छोटी सी वीडियो होने वाली है। अगर आपको री मेडिकल मिला है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके आने वाले री मेडिकल एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले जो भी इस वीडियो में बताया गया है, जो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है उन्हीं के एक्सपीरियंस के बेस पे इस वीडियो को बताया गया है। तो सबसे पहले जिसका भी री मेडिकल मिला है तो उनको मेडिकल के टाइम पे एक फॉर्म दिया गया होगा, उसमें लिखा गया होगा कि क्या क्या पॉइंट, किस पॉइंट के लिए री मेडिकल दिया है। ईयर वैक्स के लिए दिया है, ब्लड प्रेशर के लिए दिया है, या किसी और कारण के वजह से री मेडिकल दिया गया है। तो आपको री मेडिकल कहाँ करवाना होता है? मिलिट्री हॉस्पिटल में करवाना होता है, जो कि पुणे में ही है। वहाँ पे आपको मिलिट्री हॉस्पिटल से री मेडिकल करवाना होता है। अब प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले आपको जो टाइम दिया जाता है री मेडिकल के लिए, लगभग 2 महीने का टाइम दिया जाता है। उसके अंदर अंदर आपको री मेडिकल करवा के पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। अगर आप फिट हो जाते हैं तो आपकी तुरंत ज्वाइनिंग हो जाती है, और नहीं होती तो आप परमानेंट अनफिट हो जाओगे। अब प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको रिपोर्ट कहाँ करना है? बीआरओ सेंटर। तो जो ग्रीफ सेंटर है वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले रिपोर्ट करनी है। वहाँ पे आपको बताना है कि मैं री मेडिकल के लिए आया हूँ। फिर वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो आपका फॉर्म होता है जिसमें आपको पॉइंट दिए गए हैं, उन सभी फॉर्म को एमएच में भेजते हैं। कहाँ पे? मिलिट्री हॉस्पिटल्स में भेजते हैं। उसके बाद आपको एक दो दिन में मिलिट्री हॉस्पिटल में जाना होता है। फिर वहाँ पे आपके जब कागज़ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे चेकअप किया जाता है। तो उसका प्रोसेस क्या होता है? जैसे ही मिलिट्री हॉस्पिटल को लेटर मिल जाएगा तो आपको सबमिट करना है अपना जो आपके पास फॉर्म दिया गया था जिसमें पॉइंट दिए गए थे, वो आपको लेके जाना है मिलिट्री हॉस्पिटल में। वहाँ पे जिस भी दिन आप डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपका जो री मेडिकल का प्रोसेस है वो 1 हफ्ते तक का टाइम भी ले सकता है, क्योंकि कभी हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। फिर डॉक्यूमेंटेशन में भी काफ़ी प्रोसेस हो जाता है, तो एक वीक का समय लग सकता है। तो जैसे आप हॉस्पिटल में जाओगे, आपको फॉर्म जमा करवाना है, वो आपको वेटिंग हॉल में वेट करने के लिए कहेंगे। उसके बाद जो सबसे पहले जो कॉमन पॉइंट होते हैं उन्हीं कैंडिडेट को बुलाते हैं। जैसे किसी का एयर वैक्स पे री मेडिकल मिला है तो सबसे पहले उन कैंडिडेट को बुला देते हैं जिनका एयर वैक्स पे री मेडिकल मिला है। तो उनको बुला के वो फिट अनफिट कर देते हैं। जो भी रिजल्ट होता है वो वहाँ पे आपको नहीं बताया जाता है, तुरंत नहीं बताया जाता है, जैसे कि मेडिकल एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा। तो वैसे कुछ नहीं होता है। वहाँ पे आपका पूरा एग्जामिनेशन होगा, वो आपको जो रिजल्ट होता है वो रोल नंबर वाइज आपको लास्ट में बताया जाता है जब सबका री मेडिकल हो जाता है। तो वेटिंग हॉल में उसके बाद आपको जिस भी डिपार्टमेंट में जाना है, या जिस भी पॉइंट पे आपको री मेडिकल मिला है, उसके डॉक्टर के पास जाना है। उसके डॉक्टर आपको लिख के दे देंगे जो फॉर्म होगा बीआरओ के द्वारा प्रोवाइड कराया होगा मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए, उसमें वो सारी डिटेल लिख देंगे। अगर आप फिट होंगे तो आपको इवनिंग के टाइम पे रोल नंबर वाइज आपको बता देंगे ये कैंडिडेट फिट है, आपको रोल नंबर याद रखना है। और जो अनफिट होगा वो सीधे घर जा सकता है। जो कैंडिडेट फिट है वो अपना फॉर्म लेके फिर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। कहाँ पे? बीआरओ ग्रीफ सेंटर में। तो ग्रीफ सेंटर में आपको रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद आप तुरंत ज्वाइनिंग ले सकते हैं, या फिर कुछ दिन का टाइम मांगना है तो आप मांग सकते हैं। बाकी अगर आप तुरंत ज्वाइनिंग लें तो आपको उसी में ही फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से जो री मेडिकल का प्रोसेस होता है। बाकी जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में आपको जाना है, यानी कि एयर वैक्स में है तो ईएनटी डिपार्टमेंट के पास जाओगे, ब्लड प्रेशर है तो उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट के पास जाओगे, या फिर किसी पेट से संबंधित दिक्कत है तो इस जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं उस डिपार्टमेंट में जाओगे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डॉक्टर होते हैं, वही आपको फिट अनफिट करेंगे और उसका रिजल्ट आपको इवनिंग में बताया जाता है। तो ऐसे ही नॉर्मल प्रोसेस होता है मेडिकल का, बस टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि सेंटर से एमएच को भेजा जाता है मिलिट्री हॉस्पिटल को, तो इसी में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर आप री मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम लेके चलें कि आपका इतना समय लग सकता है। तो ये थी आज की अपडेट री मेडिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि कमेंट सेक्शन में काफ़ी स्टूडेंट के द्वारा बताया गया था, पूछा गया था कि एक डेडिकेटेड वीडियो री मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बनाई जाए। तो ये थी अपडेट, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।